सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी के करावनगर विधानसभा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के समर्थन में मुकुंद विहार निकट पंजाब नेशनल बैंक पर सभा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जितेंद्र बंसल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऐसी सरकार आई जिसने इजराइल की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया और उनके घर में घुस के मारने का काम किया। यूक्रेन युद्ध में कभी सोच सकते हैं आप कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चे जो पढ़ने गए थे या भारत के नागरिक, पहली घटना हुई कि जैसे ही मोदी जी ने कहा तोप के मुंह नीचे हुए और हमारे बच्चे सुरक्षित आए, और हमारे नहीं, जो जिहादी देश जो भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट भी तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपने देश आने का काम किया। तो ये ताकत मोदी जी की थी। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, अब दिल्ली की जनता इनको पहचान चुकी है। ये जहां भी जा रहे हैं वहां से जनता इनको भगा रही है। हालत ये हो गई है कि जमीन पे आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार लगभग खत्म हो चुका है। जितने लोग आज यहाँ जितेंद्र बंसल जी के इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, इतने टोटल पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ चलने वाले लोग नहीं बचे। 8 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और आज इस सभा में लोगों का उत्साह देख के मैं ये कह सकता हूं, जिस दिन दिल्ली की विधानसभा के चुनाव का परिणाम आएगा, सबसे बड़े परिणामों में से एक विजय का रिकॉर्ड करावल नगर विधानसभा से बनने जा रहा है। आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा भी आए थे, क्या कुछ आश्वासन देंगे? क्या ये जनसैलाब को लेकर क्या कहेंगे? आश्वासन देने की जरूरत ही नहीं है, मोदी जी की गारंटी है। जो कपिल मिश्रा जी ने आज यहाँ बोला है वो सब होने वाला है। दिल्ली के अंदर चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो इम्प्लीमेंटेशन श्री मोदी जी ने बोली है वो दिल्ली में तुरंत कर दी जाएंगी। वो झूठे वादे नहीं करते, हमेशा उनकी गारंटी पक्की होती है। अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की घोषणा कर दी, कांग्रेस ने भी 25 रुपये कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी। क्या सत्यता मानी जाएगी? सवाल आम आदमी पार्टी का है तो आपको पहले ही पता है, पंजाब में 4 साल पहले बोल के आए थे 1000 रुपये देंगे, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। और दिल्ली की बात मैं बता दूं आपको, 2100 रुपये की दान राशि देने का जो इन्होंने वादा किया था वो झूठा इसलिए भी हो गया क्योंकि जब तो कोई उनके पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे? जब जो, और फिर सबसे बड़ी बात, हर काम के लिए वो तो ठीकरा फोड़ देते हैं हमारे ऊपर कि हम लोग उन्हें काम करने नहीं देते। काम तो तब करेंगे जब उनके पास कुछ होगा, तो उनके पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा और कोई काम ही नहीं। सब कह रहे हैं बदलाव आएगा, क्या आप भी जान रहे हैं कि वास्तव में इस बार कायापलट होने जा रही है? दिल्ली की सत्ता पर कब्जा होने जा रहा है कमल का। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताना देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाना है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं आती है तो दिल्ली का विकास संभव ही नहीं है। और मोदी जी की गारंटी दिल्ली की जनता जान चुकी है, 100% दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। सभी कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर दिया है, लेकिन स्थिति जमीनी स्तर पर कुछ और होती है। क्या कहना चाहेंगे? जमीनी स्तर पे देखना है तो मध्य प्रदेश में आप देखें, कोई चुनाव का इंतजार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। लाडली बहना योजना 6-8 महीने पहले चालू कर दी, बहनों को जो भी देना था वो देना शुरू कर दिया। यहाँ तो जब चुनाव आया, चुनाव से पहले क्यों नहीं कर दिया भाई? सरकार आपकी 10 सालों से 11 सालों से है, बस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, उसको भी फ्री कर देते, लेकिन उसको बचा के रखा था झूठ का पुलिंदा है अरविंद केजरीवाल। जितना बड़ा झूठा इस देश में और कोई नेता नहीं। पांडे जी, हम बात करें तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हमने शिक्षा को सुधारा है,
स्वास्थ्य को सुधारा है, तमाम सारी चीज़ें बता रहे इस हैं। बात पे हंसी आती है। शिक्षा के क्रांति के प्रणेता मनीष सिसोदिया जी अपनी विधानसभा छोड़ के भाग गए। इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इतना बढ़िया काम किया, तो भागने की क्या जरूरत थी भाई? अगर उन्होंने क्वेटा बना दिया, लंदन बना दिया अपनी विधानसभा को, तो फिर जंगपुरा जाने की क्या जरूरत थी? फिर वहीं लड़ते, फिर तो जीतते। ये डर है, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और उस डर से भाग रहे हैं। अरविंद जी भी भागना चाहते थे, 2 सीटों पे लड़ना चाहते थे, लेकिन करें क्या? यह आज जो चुनावी सभा थी, इसमें तमाम लोगों को वादे किए गए, इस विषय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वादे हर पार्टी करती है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी कितने वादे करती थी और कितना उन्होंने पूरा किया। करावल नगर इस बात का गवाह है और पूरी दिल्ली गवाह है कि आज दिल्ली के अंदर गड्ढे, कुव्यवस्था, हर तरह से त्रस्त है दिल्ली इस समय। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि बदलाव का लहर चल चुकी है। आज की जनसभा ने ये बता दिया कि इस समय दिल्ली में बदलाव हो रहा है और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और ये सारी कुव्यवस्थाएं सुधार हो जाएगा इन सभी में। बदलाव आ रही है। निश्चित तौर पर इस बार बदलाव दिल्ली की जनता को देखने का मिलेगा, क्योंकि इनके जो वादे हैं वो झूठ से झूठ, जैसे आपने बात करी 2100 रुपये की, तो मैं कहता हूँ 10 साल इनकी सरकार रही, ये भी कर सकते थे कि ये चुनावी वादा है, चुनावी चिन्ह है। प्रधान जी, अगर हम बात करें तो अभी एक दिन ओबीसी मोर्चे की बैठक हुई, उसमें ये कहा गया है कि ओबीसी लोगों को भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या बसपा या सपा किसी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर ओबीसी के लोगों को 5 टिकट मिली है। बहुत सारे ओबीसी के लोग हैं जिनको टिकट मिली है दिल्ली के अंदर। हाँ, लेकिन इस बार हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा में सीट मिली, उसको लेकर नाराजगी हमारे लोगों में है। लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी और यहाँ जो इस तरह का माहौल रहा वो आप सबको पता है। क्या लग रहा है आपको, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। जो वर्तमान विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी की अगर हम बात करें, वो उनको बदल दिया गया, उनकी सीट बदल दी गई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मोहन सिंह बिष्ट जी ने अपनी तरफ से हर बार विपक्ष में रहते हुए बहुत यहाँ पे मेहनत करी, काम करा, उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि अगर कपिल जी को मुस्तफाबाद भेजते तो वहाँ सारे मुस्लिम, जिस तरह से वो हिंदू हृदय सम्राट है, उनके लिए सारा मुस्लिम वोटर एक हो जाता। तो भाजपा ने एक नहीं, अपने खाते में 2 सीटें बढ़ाने के लिए बिष्ट जी को उधर शिफ्ट करा है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां से बिष्ट जी भी उतना ही मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं जिस तरह कपिल मिश्रा जीत रहे हैं। अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने एक फार्म भरवाया जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2100 रुपये देने का वादा कर रही है। 2100 रुपये का ये वादा कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात ये है कि 2100 रुपये अब तक 11 सालों में नहीं दिया इन्होंने। ये सारी जो अंबेडकर योजना है और क्या कहते हैं बुजुर्गों के लिए जो योजना है और ये जो 2100 रुपये की योजना है, ये सब चुनावी वादे क्यों? तो चुनावी वादे तो सभी कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। चुनावी वादे अगर कर रही है तो केंद्र सरकार के पास अपना और राज्यों का भी फंड होता है। दिल्ली के पास जो दिल्ली के चलाने का जो पैसा मिल रहा है, उससे अगर आप अपना शीश महल बनाओगे, अपना प्रचार करोगे कर्नाटक पंजाब तक, तो आपके पास पैसा ही कहाँ बचेगा? पैसा है कहाँ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पब्लिक कैसे विश्वास करे कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा कर रही है वो पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन राज्यों में काम करा है, महाराष्ट्र में 3 बार आना, हरियाणा में तीसरी बार रिपीट होना, उत्तराखंड में दूसरी बार रिपीट होना, ये बताता है कि मोदी जी की गारंटी ही सबसे बेहतर गारंटी है। लक्ष्मण शर्मा जी, लक्ष्मण शर्मा जी आप आ जाइए, सुबेदिया भी आ जाइए। लक्ष्मण शर्मा जी, लक्ष्मण शर्मा जी आइए आइए। कमल शर्मा जी, लाइट कोई जरूर नहीं, अपने आप में लाइट है, सारे कार्यकर्ता जो है। नितिन गौड़ जी, कमल जी, ये सभी साथी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके आज सनातन का दामन थाम रहे हैं। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।